कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बिकरू कांड में पूर्व एसओ विनय तिवारी और के शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया है। विनय तिवारी लगभग 1 साल पहले चंदौली से कानपुर आया था और यहां पर स्वाट टीम में था। चौबेपुर थाना के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट इंचार्ज के शर्मा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आईजी प्रशांत कुमार ने बर्खास्तगी की कार्रवाई की है। मुठभेड़ से पहले ही सूचना हिस्ट्री सीटर बदमाश विकास दुबे को लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों की 60 गांठ से पहला चार्ज चौबेपुर का विनय तिवारी को मिला था। 2 जुलाई 2020 को कानपुर में बहुचर्चित बिकरू कांड हुआ था। विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पहुंची पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें कई पुलिस वाले शहीद हो गए थे। ये खबर कानपुर से है, जहां बिकरू कांड में पूर्व एसओ विनय तिवारी और के शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ। मेरा छोटा भाई भी ग्राम प्रधान रहा, बगल के गांव से बीटी से भी निर्विरोध ग्राम प्रधान रहा वो। अब मेरी बहू जिला पंचायत सदस्य है। समय वर्तमान समय में भी छोटा भाई मेरा ग्राम प्रधान है निर्विरोध यहाँ का ग्राम बिकरू का। और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे बाबा भी यहाँ के जमींदार भी थे और ग्राम प्रधान भी थे, बाद में हुए। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही राजनीतिक है, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि तो मेरी पारिवारिक है। मेरी पैदाइशी कहिए तो आप पैदाइशी है। विकास दुबे जी, किस तरह से आपको कहा जाता है कि आप अपराध में डॉन नाम से बोला जाता है कि आप माफिया हैं, डॉन हैं, और लेकिन आपका राजनीतिक करियर है, क्या है बेसिकली, हकीकत क्या है? देखिए, एक्चुअल राजनीति में लाने का श्रेय मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया है मैंने, और मैं अच्छा स्कॉलर रहा हूँ अपने टाइम का। राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे वो। उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से ज्वेलसी होने लगी। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है, जो मेरे जिंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। लेकिन इस राजनीतिक वर्चस्व की जंग में बम, गोली और हत्या ये सब चलता नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारी राजनीतिक जंग में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैंने किसी को मरवाया हो या किसी को मारा हो या किसी को मारने के लिए प्रेरित किया हो। किसी के ऊपर आरोप लगा देना, आप तो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में होता क्या है कि मर्डर कहीं होता है, फंसाए कई लोग जाते हैं। मर्डर कोई करता है, उसके भाई, उसके खानदान, उसके परिवार, उसके सब सारे लोगों को फंसाया जाता है। ये एक उत्तर प्रदेश की एक ये ट्रेंड बन गया है लोगों का राजनीति में फंसाने का, और उसी का मैं शिकार हुआ हूँ। एक श्रम राज्य मंत्री संतोष शुक्ला का हत्या का आपके ऊपर आरोप लगा, उस वक्त आप कहाँ थे? क्या वो हत्या आपने की थी? जी नहीं, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस समय मैं थाने में अपनी FIR लिखाने हुए गया हुआ था। मेरे ऊपर अटैक हुआ था। उसके बाद मैं जब वहाँ से चला आया, जब अपने ऊपर अटैक किया मेरे ऊपर, मैं उस दिन कानपुर जा रहा था अपनी पत्नी को लेकर। वो बीमार थी, उनको किडनी पेन था। रास्ते में मेरे ऊपर बम से अटैक किया गया, बम और गोलियां चलाई गई मेरी गाड़ी पर। तो मैं उसकी FIR, जब मैंने SP कानपुर देहात को फ़ोन किया कि मेरे ऊपर इस तरीके से घटना हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वहीं रुकिए, मैं फोर्स भेज रहा हूँ। फोर्स मुझको वहाँ से लेके आया, मैंने थाने में FIR लिखाई और मैं चला आया। इसके बाद थाने में जिन मंत्री